सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर दिन एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये उस वक्त की कहानी है जब मैं एक हफीजिया मदरसा का स्टूडेंट हुआ करता था। उस हादसे के दौरान मेरा उम्र था लगभग 12 या फिर 13 साल। अचानक एक रोज़ हमारे मदरसा में पढ़ने के लिए एक नए लड़के ने एडमिशन लिया। उस लड़के का नाम था मुख्तार। वो लड़का लगभग मेरे ही उम्र का था। वैसे तो मुख्तार हमारे मदरसा में किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। पूछने पर कहता था कि उसे अकेला रहना ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसकी जो हरकत हम लोगों को सबसे ज़्यादा हैरान करती थी वो ये था कि हर रोज़ खाने के टाइम पर मुख्तार गायब हो जाता था। बहुत ढूंढने के बावजूद भी पूरे मदरसा में कहीं भी मुख्तार नज़र नहीं आता था। बाद में जब हम लोग मुख्तार से पूछते थे तुम हर रोज़ खाने के टाइम पर कहाँ चले जाते हो, तब मुख्तार हम लोगों से कहता था मैं खाना खाने के लिए बाहर चला जाता हूँ, यहाँ का खाना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऐसे और भी अजीबोगरीब हरकतें करता था मुख्तार। खैर, हमारे इमाम साहब ने हम लोगों से कह दिया था रात 10 बजे के बाद कोई भी अकेले बाथरूम नहीं जाएगा और अगर किसी को बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ी तो अपने साथ किसी को ले जाना लाजमी समझे। और ऐसे ही एक दिन की बात है जब रात के 12 बजे के बाद मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ी तो उस रात मैंने इमाम साहब के कहने के मुताबिक अपने एक दोस्त औलाद हुसैन को अपने साथ लेकर बाथरूम जाने का फ़ैसला लिया। लेकिन बाथरूम जाते वक्त मैंने और औलाद हुसैन ने जो देखा उससे तो हम दोनों के ही होश उड़ गए। हमने देखा कि मस्जिद के बरामदे पे बैठकर मुख्तार कुरान शरीफ पढ़ रहा है। मैं हैरान रह गया। मन ही मन मैंने खुद से सवाल किया ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कमरे से बाहर आते वक्त खुद अपने आंखों से देखा था कि मुख्तार सो रहा था इम्तियाज़ भाईजान के साथ। आखिर एक ही वक्त पर एक ही इंसान दोनों अलग अलग जगह पर भला कैसे मौजूद हो सकता है। उसी वक्त हमने मुख्तार को बुलाकर उससे कहा अभी अभी तो मैं देखकर आ रहा हूँ कि तुम इम्तियाज़ भाईजान के साथ सो रहे थे, तो फिर इतनी जल्दी तुम यहाँ कैसे आए। और ये कहने के बाद ही मुख्तार ने हम दोनों के पैरों पर गिर के रोना शुरू कर दिया। उसने हम दोनों से कहा आप इमाम साहब से कुछ मत कहना, अगर उनको पता चला तो वो फिर मुझे इस मदरसा से निकाल देंगे। तब हम दोनों ने मुख्तार से वादा किया था कि हम इस बारे में इमाम साहब से कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन बाद में औलाद हुसैन ने मुख्तार से किया हुआ वादा तोड़कर मदरसा के बहुत सारे लड़कों को ही उस रात में हुए वाक़ये के बारे में बता देता है। लेकिन मुख्तार को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके कुछ दिनों बाद हमारे सीनियर इमरान भाईजान ने इमाम साहब को उस रात में हुई वाक़ये के बारे में सब कुछ बता दिया। यहाँ तक कि इमरान भाईजान ने ये भी कहा था कि कमरे का दरवाज़ा बंद रहने के बावजूद भी मुख्तार आधी रात को गायब हो जाता था। सब कुछ सुनने के बाद इमाम साहब ने इमरान भाईजान से कहा बेटा तुम मदरसा के सभी लड़कों से आज रात को जागे रहने के लिए कह दो, आज मुख्तार को रंगे हाथों पकड़ना है। और फिर इमाम साहब के कहने के मुताबिक हम सब लोग रात का खाना खाकर सोने चले गए। हालांकि हम सब जाग रहे थे। हम सब उस लम्हे के इंतज़ार में थे जब इमाम साहब मुख्तार को रंगे हाथों पकड़ेंगे। अचानक रात के 1 बजे के आसपास हमने देखा कि मुख्तार जहाँ पर सो रहा था उस जगह से एक अजीब सी रोशनी निकलकर दरवाजे की तरफ जा रही है। वो रोशनी दिखने में कुछ इंसान नुमा था। मुझे अपने आँखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ठंड में भी मुझे पसीने आने लगे। मेरे दोस्त औलाद हुसैन ने इशारे से मुझे चुप रहने के लिए कहा। अजीब बात तो ये थी कि उस रोशनी के कमरे से बाहर जाने के बाद भी मुख्तार का जिस्म वहीं पर मौजूद था।
और तभी अचानक इम्तियाज़ भाई और इमरान भाईजान ने मुख्तार के पास जाकर उसे कसकर पकड़ लिया और उसके जिस्म को चादर से ढक दिया। और इसी बीच इमाम साहब ने भी हमारे कमरे में आकर सारे लाइट्स को ऑन कर दिया। फिर जब इमाम साहब के कहने के मुताबिक इम्तियाज़ भाईजान ने उस चादर को हटाया, तब हम लोगों ने जो देखा उससे हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। उस चादर के अंदर कोई भी नहीं था। हम सब पूरी तरह से हैरान रह गए। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मुख्तार का जिस्म यहीं पर मौजूद था। और उसके बाद हम सबको यकीन हो गया था कि मुख्तार कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन था जो कि इस मदरसा में पढ़ने के लिए आया था। और फिर उस वाक़ये के बाद से फिर कभी भी मुख्तार हम लोगों को कहीं भी नज़र नहीं आया।